रंगपंचमी पर निकलने वाली इंदौर की पारंपरिक गैर आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। रंग, गुलाल और ढोल ताशे के साथ निकलने वाली यह गैर इंदौर की सांस्कृतिक विरासत मानी जाती है। इसकी शुरुआत करीब 1948 से 1950 के दशक के बीच में टोरी कॉर्नर से हुई थी, जो आज एक भव्य रूप लेकर विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है। व्यू 1 बताया जाता है कि इंदौर की पारंपरिक गैर की शुरुआत शहर के टोरी कॉर्नर से हुई थी। उस समय यह आयोजन बहुत ही सादगी और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता था। मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर रंगपंचमी का उत्सव मनाते थे। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों को गुलाल और रंग लगाकर उनका सम्मान किया जाता था, जिसके बाद उन्हें पानी में डुबकी लगवाकर रंगपंचमी के उत्सव की शुरुआत की जाती थी। समय के साथ यह परंपरा पूरे शहर में फैलती गई और इसका स्वरूप भी भव्य होता चला गया। आज रंगपंचमी के दिन हजारों लोग गैर में शामिल होते हैं। ढोल ताशे की गूंज, रंगों की बारिश और उत्साह से भरा माहौल पूरा शहर को रंगमय बना देता है। इंदौर की इस ऐतिहासिक गैर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर के पूर्व कलेक्टर लोकेश जाटव ने इस परंपरा को यूनेस्को में दर्ज कराने के लिए अपनी ओर से एक विशेष पहल की थी। नमस्कार, मैं हूँ दीपेश। आप देख रहे हैं स्वराज किरण। आज हम इंदौर की पारंपरिक गेर जो निकलती है रंगपंचमी पर, आज हम उस गेर को लेकर के कुछ विशेष चर्चा करेंगे श्री शेखर गिरी जी से। आइए हम कुछ जानते विशेष बातें। सर, गेर का कब से संचालन हुआ? गेर निकलने का कब से परंपरा में आई? सर, गेर टोरी कॉर्नर से 48-50 के दशक में प्रारंभ हुई है। उस वक्त एक कड़ाव लगाया जाता था, कड़ाव में डुबकी लगाई जाती थी। मोहल्ले के जो वरिष्ठ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे उन्हें लाया जाता था सम्मान पूर्वक। मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति में सत्यनारायण जी सत्तन जी के पिता श्री स्वर्गीय छोटेलाल जी शर्मा, छुट्टन उस्ताद जी ने कहा जाता था, वह आते थे। उन्हें कड़ाव के अंदर डुबकी लगाई जाती थी। उसके बाद आसपास के नागरिक और दुकानदार, व्यापारी, रहवासी सब एकत्रित होते थे और डुबकी लगाना प्रारंभ करते थे। लोगों को तरबतर कर दिया जाता था ताकि लोग चलने लायक या कहीं घूमने लायक हो जाएं। तो धीरे धीरे ये मानसिकता बनी कि अपन क्यों नहीं 2 बाल्टियों में रंग भर के यहाँ से राजवाड़े तक चला जाए। तो यहाँ के हमारे जो पूर्वज थे या हमारे चौराहे पर जो बैठने वाले वरिष्ठ लोग थे, उस जमाने में भारतीय जनसंघ के लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, समाजवादी लोग, ये सब चौराहे पर बैठा करते थे टोरी कॉर्नर पर। उन्होंने इस टोरी कॉर्नर की, जिन लोगों ने, गंगा प्रसाद तिवारी जिन्होंने इस चौराहे का नाम रखा टोरी कॉर्नर, वह चलते आया और वो सब यहाँ से राजवाड़ा तक जाने लगे, लोगों का स्वागत करने लगे। तो लोगों को जब बाल्टियों में से रंग फेंकने लगे तो लोगों ने भी अपने घरों से रंग उनको डालने लगे। तो ये एक आत्मीयता का क्रिया की प्रतिक्रिया होती रही और धीरे धीरे यह बाल्टियों का रंग और जग का, बाल्टियों से फेंकने वाला रंग आज जो है वो बोरिंग मशीन या मिसाइल या टैंकर के द्वारा फेंकने तक आ गया है। मतलब बाल्टियों से चला था, बाल्टियों के बाद बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी में कोठियां रखी गई, रणगाड़े आए, रणगाड़े में कोठियां रखी गई, पिचकारियां बनाई गई हाथ से चलने वाली, वो बनी। तो उसके बाद टैंकर लाए, टैंकर के अंदर जो है पंप, डीजल पंप फिट करने लगे। उसके बाद ही वह सब ये प्रयास चलता रहा ताकि कोई भी अछूता न रहे और कोई भी बचे नहीं। यह प्रयास रहता था। लोगों को इस प्रकार इंतजार रहता था कि टोरी कॉर्नर की गेर आएगी। जब गेर इस स्वरूप में निकलने लगी, जहाँ 4-5-6 लाख आदमी सड़क पर नाचता है, गाता है, एंजॉय करता है, मदहोश रहता है और खेलता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल उन्हें रंग पंचमी वो खेलता है, वो नाचता है ताकि लोग उसमें रंग डालें। लोग उसमें गीला रंग डालते हैं और वो गीले रंग से तरोवर होता है और वो तरोवर होके जब वो नाचता गाता घूमता हुआ अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो यह उल्लास कहाँ मिलेगा, यह कहाँ प्राप्त होगा? वो यह मजा, यह आनंद, यह आदमी का अंदर का जो जोश, यह उसका प्रेम कहाँ मिलेगा जब वो सड़क पे नाचता है और लोग उसका स्वागत करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इन गेरों की। तो देश विदेश से भी लोग गेर देखने आते हैं, तो उसको लेकर के हुड़दंगियों को और जो हुड़दंग मचाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, हुड़दंग तो नहीं मचता है। देखो साहब, ये त्योहार थोड़ा बहुत हुड़दंग का है, लेकिन हुड़दंग शालीनता से ये खेलने का त्योहार है। लेकिन हमारा बीच में यह निवेदन था कि कुछ गेरें जो आखिरी में रह जाती हैं, उन गेरों में पानी का या टैंकर में पानी खत्म हो जाता है,
तो हमने यह प्रशासन से निवेदन करा कि उन टैंकरों को, जहां अगर मान लो उनका गोराकुंड पे या राजवाड़े के पहले उनका पानी का टैंकर खत्म हो गया पानी उसमें, तो उन्हें वहीं रोक दिया जाए। अब वो खाली अगर वो रहते हैं तो अगर वो गेर वहां से अव्यवस्थित होना चालू हो जाती है तो कुछ गेरें पीछे रह जाती है, तो उन पीछे रहने वाली गेरों पे ये प्रशासन उनको देखे कि अगर उनके पास पानी नहीं है तो उनको पानी दे, ताकि वो गेर सुचारू रूप से चल सके। यूनेस्को में भी गेर को शामिल किया जा रहा है, कुछ जाना है, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? यूनेस्को में कलेक्टर लोकेश जाटव साहब ने प्रयास करा था, उस वक्त कोरोना लग गया था और उसके बाद प्रशासन ने कई बार प्रयास करा, लेकिन यूनेस्को के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ उनके नियम होते हैं, उस नियम के अंतर्गत प्रशासन प्रयास कर रहा है। उन्होंने हम सब गेर संचालकों को भी यह बोला है कि अपनी गेर इस तरह सुचारू रूप से निकले, इस तरह उसकी शोभा यात्रा निकले, ताकि यूनेस्को को भी लगे कि ये गेर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस बार की गेर में क्या कुछ खास होने जा रहा है? 2026 की गेर में क्या कुछ खास रहेगा? गेर तो अपने स्वरूप से निकलती आ रही है। गेरों में कई प्रकार के साधन इकट्ठे करते हैं हम। अब कुछ मिसाइलें ऐसी बनाई गई है कि जो चौथी पांचवी मंजिल तक रंग फेंकेगी। कुछ बोरिंग मशीन ऐसी है जिससे अंदर तक लोगों के घर पर गुलाल जाएगा। कुछ ऐसे साधन है, कुछ जोकर हैं, कुछ मनोरंजन के साधन है। लोग अपने अपने स्वांग रच के आते हैं, मनोरंजन करते हैं। लोग एक दूसरे का इंतजार करते हैं, कोई पुराने यार दोस्त मिलते हैं, कॉलेजों के लड़के लड़कियां मिलते हैं, ये सब एंजॉय करते हुए निकलते हैं। तो उसमें नया और पुराना ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों को बस खेलना है, मजा आना चाहिए लोगों को बस। तो ये थी कुछ गेर की रोचक बातें और कुछ जानने को मिला हमें यहाँ पर। मैं दीपेश वाड़गे, कैमरामैन विशाल लश्कर के साथ, स्वराज किरण। रंगों और परंपराओं से जुड़ी इंदौर की यह ऐतिहासिक गेर आज शहर की पहचान बन चुकी है, जिसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से लोग इंदौर पहुंचते हैं।